Hello everyone. Today we are going to discuss STET exam. That is the previous exam that happened in 2022. So हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. Yeah, this is our exam and our जो computer question है, it started from question number 91 and our first question here is this is the previous year question. Our first question here is socket address. सॉकेट एड्रेस क्या होता है इसके बारे में है. व्हाट डू यू मीन बाय द सॉकेट एड्रेस? सॉकेट एड्रेस होता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी और पोर्ट एड्रेस. इज द आंसर इज ऑप्शन टू. ऑप्शन टू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सॉकेट एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी प्लस पोर्ट एड्रेस. ठीक है. आईपी एड्रेस इज पर्टिकुलर कंप्यूटर तक पहुंचने का एड्रेस होता है जब हम एक नेटवर्क में कनेक्टेड है. एंड पोर्ट एड्रेस क्या होता है हमारा पर्टिकुलर प्रोसेस तक पहुंचने का एड्रेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज ए वैलिड सेट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस हमें इसमें से देखनी है. तो आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो देखो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस हैं. जब जहाँ पे भी वीडियो की आ जाए वहां पे आउटपुट आते हैं. प्रिंटर, प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. तो प्लॉटर हो गया, वीडियो डिस्प्ले यूनिट हो गया, हेडफोन, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. ये बारकोड हो गया, ये सब चीजें होती है ना, ओएमआर, ये इन सब से हम क्या देते हैं इनपुट देते हैं. ठीक है. ओसीआर जो स्टिक ये इनपुट के लिए होती है. लेकिन मतलब मेनली हम जहाँ पे भी आउटपुट डिवाइसेस को सर्च करना है वहां पे वीडियो वाला नाम जहाँ पे भी सुने, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर सुने, प्लॉटर सुने, तो वहां पे ज्यादातर हमें क्या मिलते हैं आउटपुट डिवाइस. ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर रिलेटेड कंसेप्ट इन नॉन रेलिवेंट इन सी प्लस प्लस. तो सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर रिलेटेड की बात करें तो कंस्ट्रक्टर हमारा आता है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर आता है. ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुलियन एक्सप्रेशन हमें एक गिवन है. दिस इज अ बुलियन एक्सप्रेशन गिवन. ओके. तो अभी इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि हमें आउटपुट में क्या मिलेगा. ये इस टाइप से दिया हुआ है. नोट ए स्टार बी स्टार नोट ऑफ ए प्लस बी स्टार माइनस सॉरी नोट ऑफ बी प्लस बी. So this type of is constructor is given to us. तो देखो ये जो नोट है ये इसके इसको नोट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा. नोट ऑफ ए स्टार था तो ये डॉट को प्लस में बदल देगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा नोट ऑफ बी. नेक्स्ट हमारा है स्टार नोट ऑफ ए प्लस बी है. फिर स्टार नोट ऑफ बी प्लस बी है. इसको जब हम पूरे को ऐसे सोल्व करेंगे तो इसका हमें दिखाना है कि किसके इक्वल आएगा. ठीक है. तो इसमें ये कुछ टर्म्स हैं जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी. ठीक है. जब हम ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ करते हैं नॉट ऑफ ए तो हमारा आ जाएगा नॉट ऑफ ए. ठीक है. फिर प्लस नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी प्लस नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी. फिर हमने नॉट ऑफ बी का करा तो नॉट ऑफ बी नॉट ऑफ ए आ जाएगा प्लस नॉट ऑफ बी इंटू नॉट ऑफ बी. अगर दोनों नॉट नॉट में है तो ये जीरो हो जाएंगे. ठीक है. तो ये वाली टर्म हमारी सोल्व होगी. ये थोड़ा सा अच्छे से सोल्व कर सकते थे हम अगर यहाँ पे क्लीनली सोल्व करके देखें तो ये अंदर जाए ये वाला कॉम्प्लीमेंट अंदर जाके क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट. जो स्टार है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा प्लस
एंड ये हो जाएगा यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके साथ डॉट में स्टार में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब इसको अंदर कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर, ये तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, अब हमारे पास ये बचा है प्लस, प्लस नहीं बचा स्टार, स्टार करके लास्ट वाली जो टर्म हमारे पास बची है वो दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ऑलरेडी वन होता है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। हमारे पास अब जो टर्म बची है वो है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने कॉमन ले लिया, वन प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी द आंसर। नेक्स्ट है NTFs एंड जो फैट 32 आर क्लोजली रिलेटेड टू विच एक्शन ऑफ द कंप्यूटर। क्या ये डीप फ्रेगमेंटेशन में यूज होती हैं, स्कैनिंग में, बूटिंग में, या फॉर्मेटिंग में यूज होती हैं? तो ये जो होती हैं ये फाइल सिस्टम के पार्ट हैं, ये फॉर्मेटिंग में यूज होती हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है Datagram networks are also referred to as blank network. Datagrams जो होते हैं वो कनेक्शनलेस होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं डेटाग्राम्स? तो डेटाग्राम जो होते हैं वो यूडीपी जो प्रोटोकॉल होता है उसमें होते हैं, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें ये जो होते हैं कनेक्शनलेस सर्विस के लिए जाने जाते हैं डेटाग्राम्स। इसके बाद होता है इन द context ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट चूज ओड वन आउट की बात कर रहे हैं। तो ये जो मेलिसा है, आई लव यू है, कोमोडो है, कोडरेड है, ये सारे वायरसेस के नाम है। तो इनमें से ओड वन आउट चूज करना है। तो ये सारे वायरस हैं ये तीनों तो, लेकिन ये नहीं है तो ये ओड है यहाँ पे। वीजीए, वीजीए की फुल फॉर्म ये बहुत बार आ चुकी है पेपर में। तो वीजीए की फुल फॉर्म यहाँ पे है वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट है एसक्यूएल कमांड यूज टू ऐड ए न्यू कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल। अगर हमें नया कॉलम ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल में तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंक आर यूज टू आइडेंटिफाई द यूजर्स टू रिटर्न टू ए वेबसाइट। कौन सा यूजर को हम वेबसाइट पे दोबारा से आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं? क्या हम ब्लॉक्स यूज करते हैं, आइडेंटिफाइज यूज करते हैं, स्क्रिप्ट्स या कुकीज? तो ये हमें पता है कुकीज से हम दोबारा से उसी वेबसाइट पे रिटर्न कर सकते हैं। कुकीज स्टोर हो जाते हैं जब हम एक बार किसी वेबसाइट पे जाते हैं। तो एज पर द न्यूकेस्ट एक थ्योरम होती है, टू रिड्यूस द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल वन नेसेसरी कंडीशन is that sampling rate to be least and the highest frequency present in the original signal। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो यहाँ पे ट्वाइस होना चाहिए, तो एट लीस्ट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होना चाहिए जो सैम्पलिंग रेट है इनके टर्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to power 30 बाइट्स एंड 2 raised to power 50। तो यहाँ पे देखो 2 raised to power 10 होता है किलोबाइट, ठीक है, 20 होता है हमारा मेगाबाइट। तो यहाँ पे दिया हुआ 30, 30 को बोलते हैं 2 raised to power 30 को गीगाबाइट। ठीक है, तो यहाँ पे गीगाबाइट तो ये रहा। ठीक है, इसके बाद होता है गीगा, 2 raised to power 30 को बोलते हैं हम गीगाबाइट। ठीक है, और इसके बाद जो गीगा, गीगा के बाद आता है हमारा 50 को बोलते हैं पेटाबाइट, 50 को बोलते हैं पेटाबाइट, और 2 raised to power 40 को बोलते हैं टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट 40 को और 50 को पेटाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट blank is related to the rules of framing message that will not hurt others from the कौन सा है
मतलब हम किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब हम कुछ एथिक्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम रियल लाइफ में भी अगर हम एथिक्स से, रिस्पेक्ट से किसी से बात करते हैं, तो हम कुछ ऐसे हमारे संस्कार हैं उनको फॉलो करते हैं। ऐसे ही इंटरनेट के टर्म में ये जो एथिक्स होते हैं, जिससे हम किसी को हर्ट नहीं करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको बोला जाता है नेटिक्वेट। नेटिक्वेट का मतलब एटिक्वेट इन टर्म ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलओसी ओरिएंटेड दिया हुआ है 3.2 मल्टीप्लाई बाई किलो लाइन ऑफ कोड करके, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो मॉडल है, ये कौन सा मॉडल का कोड दिया हुआ है, तो ये हमारा है, दिस क्वेश्चन इज, ये बैरी बोहम मॉडल है। ये बैरी बोहम का सिंपल मॉडल का कोड दिया हुआ है। नेक्स्ट है 8 पॉइंट विंडोज 8.1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंट्रोल पैनल इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट टू डिस्प्ले द ब्राइटनेस, वॉल्यूम और इन सब। तो ये कौन से उसमें होता है, तो दिस वन इज विंडो मोबिलिटी सेंटर में होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करें, तो डेडलॉक प्रिवेंशन में जो वेट डाई हो गया, बाउंड वेट स्कीम्स, ब्लैंक टेक्निक्स, ये कौन सी टेक्निक्स हैं, तो ये जो टेक्निक है हमारी, ये नॉन प्रिमिटिव टेक्निक्स हैं अगर वेट डाई की बात करें तो, एंड प्रिमिटिव रिस्पेक्टली, दोनों प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों ही हैं। C++ is the following is not derived from the STLL. STL से no नहीं drive है, that is DQ. DQ is the right option for this question. And the sum of degree of all the vertices is twice of edges. Option number 2 is the right answer for this. This is a graph theorem. ठीक है, this is the graph theorem. इस ग्राफ थ्योरम को बोलते हैं हैंड शेकिंग लेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under personalization of windows, we can create to change desktop background, color, sound, screen saver all at once। इन सबको हम क्या बोलते हैं, दिस इज थीम चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट है, माई एक्सेल ऑप्शंस कैन बी यूज टू कीप द डिजायर्ड रो एंड कॉलम वेबसाइट आइदर टू रेस्ट ऑफ द स्क्रीन स्क्रॉल्स। ठीक है, what does it mean? दिस इज आवर फ्रीज पेन्स, बोलते हैं कि कॉलम विजिबल होते हैं रेस्ट ऑफ द स्क्रॉल से। ठीक है, जो हम डिजायर्ड रोज हैं और कॉलम है, सिर्फ उनको हमें देखना है, तो उनको हम करते हैं फ्रीज पेन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड बिट रेट, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पर 100 पेजेस पर मिनट दिए हुए हैं, 28 लाइन्स और 80 कैरेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आता है, लाइक इसको हम इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, 100 इंटू 24 इंटू 100 इंटू 24 इंटू 8 डिवाइड बाई नंबर ऑफ करेक्टर इज 80। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो दैट विल बी 240 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8 यहाँ पे क्या हुआ, पर करेक्टर बिट वाइज होता तो 8 बिट पर करेक्टर करके, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करा है। नंबर ऑफ करेक्टर कितने आ रहे हैं 24 लाइन्स में 80, तो इसलिए इसको 80 से डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ट्रिपली, जस्ट ए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ट्रिपल 802 स्टैंडर्ड बिलोंग्स टू, ये कौन सा हमारे उससे बिलोंग करता है स्टैंडर्ड, जो ये वायरलेस लैन का एक पार्ट है 802.11। ठीक है, HTML टैग्स के बारे में पूछ लेते हैं। इमेज ग्राफ कंपाउंड ऑब्जेक्ट कंटेन द टेक्स्ट इमेजेस इन द वेब पेज के बारे में बात किया गया है, तो ये हमारा फिगर टैग होता है जिसमें हम टेक्स्ट इमेजेस और न्यू वेब पेजेस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है, हमें दो कॉलम दिए गए हैं, इनको हमें मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3D स्टूडियो होता है, जो यहाँ पे 3D जो स्टूडियो होते हैं,
दिस इज ए एनिमेशन एंड उबंटू हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डक डक गो की हम बात करें, ठीक है, वो हमारा एक सर्च इंजन है। एंड Nextphone is the antivirus. This is option 2 is the right answer for this question. Next question है in C++ an overloaded unary operator defined as the member function require how many variable to be passed as functions. कितने variable pass करे जा सकते हैं as a function, that is our zero variable. And how many times save tree will be displayed at C++ loop according to this loop, कितनी बार वो display होगा, तो ये सिर्फ एक ही बार display होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है in HTML version 5 the purpose of element of encapsulate group of link, उसका लिंक्स जो ग्रुप है उसका क्या पर्पज है, तो ये नेविगेट करने के लिए लिंक्स यूज करे जाते हैं एंड नेव टैब का यूज करके। and then MS Word with a blank indent, then second and all the following line paragraphs are intended and more than first line of the पैराग्राफ के बारे में बात करा गया। तो यहाँ पे देखो HTML के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हैंगिंग होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडेंटेड होती हैं मोर देन फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, मतलब कुछ लाइन होती हैं जो पैराग्राफ की एक दूसरे से इंडेंटेड होती है, मतलब एक दूसरे के साथ लटकी हुई होती है, इसलिए इसको हैंगिंग पैराग्राफ बोल देते हैं। Database considered as the relation R and S, then the true statement पूछा गया है, that is our कि R minus S दोनों में रिलेशन है, R minus S इंटरसेक्शन S minus R क्या होना चाहिए, फाई, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following is not a valid expression of Boolean algebra, तो कौन सा वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, इसको हम सोल्व करके देखेंगे। तो दिस वन इज नॉट वैलिड, ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, इसको सोल्व करना बहुत ही इजी है बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से। हम नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे, आप एक बार खुद सोल्व करके देखना इसको। ट्रम बाथ टब कर्व है, ये किससे रिलेटेड है, जो बाथ टब कर्व है ये हार्डवेयर फेलियर रेट को बताता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू फेज लॉकिंग की बात करी गई है, DBMS ट्रांजेक्शन इश्यू। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये नेट का क्वेश्चन है। तो ये जो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल होता है, इसमें एक ग्रोविंग फेज होता है और एक श्रिंकिंग फेज होता है, ये उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ग्रोविंग फेज में क्या होता है, हम शेयर कर सकते हैं, श्रिंकिंग फेज में हम शेयर नहीं कर सकते, तो हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसके वर्टेक्स और एजेस हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स ये दिए हुए हैं और दिस वन आर द एजेस। द वर्टेक्स विद मैक्सिमम इन डिग्री इज ब्लैंक एंड वर्टेक्स विद मैक्सिमम आउट डिग्री इज व्हाट। तो इसको हमें कुछ नहीं, सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करना है कि P टू Q एक लाइन है, देन R टू S एक लाइन है, एंड T टू P एक लाइन है, ठीक है, एंड Q टू R एक लाइन है, देन Q टू R एक हमारी लाइन है, देन P टू T एक लाइन है, ये हो चुकी है, S टू T एक लाइन है, S टू T एक लाइन है, देन Q टू P एक लाइन है, Q टू P एक लाइन है, इस टाइप से, ओके। देन R टू Q एक लाइन है, R टू Q, दिस वन इज डन। तो ये पूछा गया है कि यहाँ पे इन डिग्री, मैक्सिमम इन डिग्री एंड आउट डिग्री के बारे में बताइए। तो अकॉर्डिंग टू मी जो P है देखो उसके पास सबसे ज्यादा है इन डिग्री, एंड आउट डिग्री मैक्सिमम जहां से बाहर जा रहे हैं वो S की तरफ से जा रहे हैं। तो ऑप्शन, यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी देनी थी बनाते टाइम ग्राफ को, तो बना दे सकते हैं, ठीक है। अब बताए प्राइवेट साइज ऑफ स्टैटिक लॉन्ग, इनका मीनिंग बताना है और इनको मैच करना है, ठीक है। तो प्राइवेट प्राइवेट का मीनिंग होता है विजिबली स्पेसिफायर, एंड साइज ऑफ हमें किसके बारे में बताता है, ये एक ऑपरेटर है। एंड स्टैटिक स्टैटिक हमारे पास क्या है, एक स्टोरेज क्लास है, एंड लॉन्ग हमारे पास क्या है, डाटा और मॉडिफायर है।
नेक्स्ट है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है, एक है पेज रिप्लेसमेंट एल्गो की हेल्प से जब आप इसको निकालोगे, LRU लिस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टेक्निक लगाओगे, तो ये हम बाद में अपनी वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे इसको बहुत अच्छे से। अभी तो मैं सिर्फ इसका आंसर बता देती हूँ। जब LRU की हेल्प से इस रेफरेंस स्ट्रिंग को हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, तो इसका आंसर हमें आता है 6। यहाँ पे पेज फॉल्ट आते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीमाफोर की बात करा गया है, तो वैलिड कोड बताना है। सीमाफोर को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ओएस में, एक अच्छे लेवल का टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर 2 इज द राइट आंसर, कि वेट में पहले ये माइनस माइनस करता है एंड देन इट गिव सिग्नल टू द अनदर, ताकि कोई दूसरा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाए। नेक्स्ट है 1008 for two binary coding system equal to this, then the binary coding is, ठीक है, this is 2421। नेक्स्ट है MS PowerPoint 2010, the size of the slide of A4 size using which of the following option, तो ऑप्शन 2 डिजाइन पेज सेटअप। नेक्स्ट है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस, जो अब नहीं आएगी एग्जाम में सी प्लस प्लस वैसे, बट अकॉर्डिंग टू दिस 129 द आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड, कि दे कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर, वर्चुअल फंक्शन आर द मेंबर ऑफ सम क्लास। नेक्स्ट है इन OSI मॉडल फिजिकल डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ये सब हैं। तो डेटा लिंक लेयर में जो फिजिकल है वो किससे कनेक्टेड होती है, तो physical layer is connected with synchronization of bits, and data link layer is connected with error control and framing. And session layer की बात करें, session layer is connected with dialogue and synchronization, and presentation is translation and compression. Option 1 is the right answer for this question. In MS PowerPoint, the function key F7 is used to, F7 हमारी किस लिए यूज होती है, तो जो F7 हमारी जो की यूज होती है दैट इज फॉर आवर रन और स्पेलिंग चेकिंग के लिए होती है। नेक्स्ट है एलिमेंट यूज टू चेंज द करंट डिक्शनरी ऑफ द टेक्स्ट इन HTML। करंट डिक्शनरी की बात करी जाए तो यहाँ पे अ, ये वाला यूज होता है वीडियो। नेक्स्ट कॉलम दिया हुआ है पावर डिजाइनर किस लिए यूज होते हैं, जो पावर डिजाइनर होते हैं वो होते हैं साई बेस के लिए। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे एक इन्होंने दे दिया है। और रेशनल बेस की बात करें वो IBM का है। वीजियो वीजियो की बात करें तो अगर है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। एंड अगर आर्गो UML, आर्गो ओपन सोर्स है ये, ठीक है। ये कुछ टूल्स और UML डायग्राम्स है, इनको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इनका। नेक्स्ट है SQL कमांड। SQL कमांड्स परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द रिलेशंस। रिलेशन ये कौन कौन से ऑपरेशन SQL कमांड हमारी परफॉर्म करती है, सो यहाँ पे डिलीट ऑल द इंफॉर्मेशन रिटेन आर इन द डेटाबेस। तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम द आर एंड ड्रॉ फ्रॉम द, ये नेट का क्वेश्चन है कि हम आर से सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम आर कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल कर सकते हैं आर में। जब यहाँ पे डिलीट करना है और सभी टपल्स को तो डिलीट कर दो। जब हमने उस इंफॉर्मेशन को ही डेटाबेस से उड़ाना है यानी उस टेबल को ही उड़ाना है तो ड्रॉप कर दो आर को। नेक्स्ट है 10,929.19 डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके एक बार देख लेना, दिस वन विल बी द आंसर। जब हम ऑक्टल में करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको बस जैसे 929 है, इसकी 8 raised to power 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 81 से, इसको 82 से, और इन सबको ऐड कर दो। डॉट लगा करके डॉट के पीछे 1 को 1 डिवाइड बाई 8 से प्लस जो 9 है उसको 9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 8 to the power 1 था, यहाँ 8 to the power 2, इसको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी दिस। Which of the following output is not expected from the MS Excel function?
रैंडम फंक्शन से कौन सा एक्सपेक्टेड नहीं है? रैंडम फंक्शन में ना कभी भी 1 नहीं आता है। रैंडम फंक्शन 1 से लेस देन ही होता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे फंक्शनैलिटीज दी गई हैं, डिपेंडेंसीज दी गई हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड द आर, जो रिलेशन को होल्ड नहीं करती है, वो कौन सी है हमारी? बी डी टू डी एफ, बी डी टू डी एफ नहीं है। नेक्स्ट है ये वाला कोड हमें दिया गया है, कौन से करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? तो दिस वन रिप्रेजेंट द 9, 9 का कोड है ये। इसको ये एक बार देखना पड़ेगा ये कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनको कुछ याद रखने का तरीका है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। क्योंकि देखो हमें इतना तो पता है 9 को तो 1001 होता है, ये आगे वाला 1 किस लिए है ये देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेकरेंस रिलेशन इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉट? ये इंपॉर्टेंट है क्विक शॉट। तो ये देखो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे दिस वन इज द राइट आंसर। जो वर्स्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्विक शॉट की। तो दिस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस ऑफिस वर्ल्ड ऑप्शन इज यूज्ड टू नेविगेट थ्रू द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑप्शन इज यूज्ड टू नेविगेट द लॉन्ग डॉक्यूमेंट थ्रू द स्मॉल पिक्चर ऑफ ईच पेज। ठीक है, 140 का फोर्थ आंसर है डॉक्यूमेंट मैप एंड थंबनेल। In context of C++, which of the following is a valid statement? कौन सा valid statement है? That is keyword private protected may appear in any order, किसी भी order में आ सकते हैं और any number of time आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। Which of the following are the charts in the MS Word points, PowerPoints? टाइप ऑफ चार्ट की बात करें तो टाइप ऑफ, अगर हम चार्ट की बात करें तो दीज आर द एरिया, सरफेस, ये सारे टाइप के चार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? मोसेक एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, और सफारी भी है, ओपेरा भी है, लेकिन ये मिनिक्स करके ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन 3 is right answer for this question. This is not a web browser. The blank is the weak entity set distinguished among all the entities in the weak entity set and that depends upon the particular strong entity. जो एक particular strong entity पे depend करता है, that is our discriminator. Next है, in MS Excel, blank function key is pressed after entering a formula into the cell and placed to enter the result of the formula placed as the value in the cell and the formula is removed from the cell. तो ये MS Excel से क्वेश्चन है हमारा, तो ये बहुत अच्छे से करना है। तो ये फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो यहाँ पे F9 एक ऐसा है जो फॉर्मूला हमारा जो होता है ना, एंटर की करके रिजल्ट का फॉर्मूला का रिजल्ट हमें दिखता है। अगर फॉर्मूला रिमूव हो जाता है सेल से तो इस टाइप से F9 से उसको यूज कर सकते हैं। द बुलियन फंक्शन हमें ये दिया गया है, इसको इवेल्युएशन करते हैं तो क्या आंसर? बुलियन फंक्शन पे बहुत क्वेश्चन है, इनको हम आगे डिटेल में करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं जस्ट। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट आंसर आएगा ऑप्शन 2। Blank topology requires the highest number of ports and the largest amount of cabling in computer network. कौन सी टोपोलॉजी है हमारी जो रिक्वायर होती है? दैट इज आवर मेश टोपोलॉजी, जिसमें सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्ट होता है, इस टाइप से। तो सारी वायरिंग होती है सबसे ज्यादा इसी में रिक्वायर्ड होती है। इन ब्लैंक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम will not be used for longest period of time, तो longest period of least recently used। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एमएस ऑफिस वर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट को चेंज करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज अवर शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट है, हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारा क्या होती है? जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो डेटा और फ्लो टेस्टिंग होती है, ठीक है। एंड यूनिट टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, ओके। देन एक्सेप्टेंस इज द अल्फा टेस्टिंग, ए फॉर अल्फा, ए फॉर एक्सेप्टेंस, एंड सिस्टम टेस्टिंग इज द यूजेबिलिटी टेस्टिंग। एंड ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Hope you guys like it. Please like, share, and comment if you want more estate previous year question paper on this channel.